स्ट्रॉबेरी का मौसम आ गया है। मार्केट में, बाज़ार में स्ट्रॉबेरी मिलने लगी है। तो आज की ट्री टॉक में मैं एक ऐसे पेड़ की बात करूंगा जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी ट्री। जो हमारे बाज़ारों में मिलती है वो तो एक जड़ी बूटी छोटा पौधा है जिसका फल स्ट्रॉबेरी के तौर पर हम खाते हैं, लेकिन एक पेड़ भी है जिसके फूल बिल्कुल हूबहू स्ट्रॉबेरी के फूलों की तरह ही दिखते हैं, इसलिए उसको कहा गया है स्ट्रॉबेरी ट्री। चेरी की अभी फ्लावरिंग होने वाली है और उसके बाद उसके फल पकने में अभी देरी है। 2 महीने बाद चेरी भी बाज़ार में आ जाएगी। जिस स्ट्रॉबेरी ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसके फल भी कुछ चेरी की तरह दिखते हैं, लाल चटक लाल रंग होने से और उसकी लंबी डंठल होने से वो दूर से ऐसे दिखाई देता है स्ट्रॉबेरी ट्री कि इसके ऊपर चेरी लगी हुई है। और चूंकि ये चेरी सबसे पहले कॉर्लिनियस ने जमाइका से खोजी थी और तभी इसका नामकरण किया था, इसलिए इसको जमाइका चेरी भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी ट्री या जमाइका चेरी। उसके बाद सिंगापुर में भी इसको बहुत लगाया गया और वहाँ पे भी ये बहुत मशहूर चेरी हो गई। तो इसका तीसरा नाम जो है सिंगापुर चेरी भी है। चूंकि ये मूल निवासी तो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के देशों की है, पेरू, बोलीविया, मैक्सिको, ब्राज़ील में भी हम इसको देखते हैं, पैसिफिक आइलैंड्स में भी। इसको साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा लगाया गया क्योंकि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट, खास करके ट्रॉपिकल बेल्ट में जहाँ समर्स बड़े हॉट होते हैं और ये ड्राउट रेजिस्टेंट भी है। तो अक्सर हम इसको महाराष्ट्र में, मुंबई में देख सकते हैं, दिल्ली में, दिल्ली जू में भी हमने इसके पेड़ों को देखा होगा। इसको पनामा बेरी भी कहते हैं। इसका एक और नाम जो है कैलाबुरा ट्री भी है, क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली लोग इसको बोलते रहे हैं कैलाबर ट्री, इसलिए इसका नाम, इसकी जो स्पीशीज का नाम है वो कैलाब्यूरा इस लोकल कैलाबर से ही आया हुआ है। और इसका जो साइंटिफिक जीनस है जो कॉर्लिनियस ने इसको दिया, वो एक बोटेनिकल आर्टिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, डच बॉटनिस्ट अब्राहम मुटिंग। तो उनके आनर से ही इसका जो जीनस का नाम दिया गया मुनटिंगिया, क्योंकि अब्राहम मुनटिंग ने काफ़ी काम किया पेड़ों के ऊपर और उनके इस रिमेम्बरेंस को, उनको कमेमोरेट करने के लिए उनके कंट्रीब्यूशन कॉर्लिनियस ने चुना जीनस का नाम मुनटिंगिया और कैलाबुरा लोकल नाम से कैलाबुरा स्पीशीज। तो बोटानिकली जिस पेड़ को हम कहते हैं मुटिंगिया कैलाबुरा या पॉपुलर इंग्लिश नेम्स जमाइका चेरी, सिंगापुर चेरी, पनामा बेरी, इसका एक और खूबसूरत नाम है कॉटन कैंडी बेरी। कॉटन कैंडी जो अक्सर हम मेले में, सर्कस में, स्कूल के दिनों में शुगर के जो बॉल्स होते थे उनको खाने का चाव हमें रहता था। तो वही शुगर की कैंडी जिसको बालों की तरह वो बन जाती है शुगर, तो उसको कॉटन कैंडी कहा जाता है। तो इसका जो फ्रूट है बेशक दूर से देखने में वो चेरी लगता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है और बिल्कुल कॉटन कैंडी की तरह ही टेस्ट है, इसलिए इसको कॉटन कैंडी बेरी भी नाम दिया गया। ऐसा पॉपुलर फ्रूट जो छोटे 30-40 फीट की ऊंचाई तक ये पेड़ चला जाता है, मध्यम
ऊंचाई वाला ये पेड़ सदा भारी रहता है, इसके पत्ते झरते नहीं हैं और दूर से इसके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे धम्मन के पत्ते हों। धम्मन, दनवन, क्रॉसबेरी ट्री, ग्रीविया ऑप्टिवा या ग्रीविया डाइस्पर्मा। कुछ कुछ इसके पत्ते ग्रीविया से मिलते जुलते हैं क्योंकि वो नीचे से ट्राई नर्व्ड रहते हैं और चौड़े, लंबूतरे और थोड़े से हेयरी होते हैं। दे आर रफ टू टच और मार्जिन जो है उसका वो दांत वाला होता है, टूथड मार्जिन होता है पत्तों का। और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। धम्मन में तो पीले फूल होते हैं और जो फालसा है उसमें भी पीले फूल रहते हैं, लेकिन इसमें फूल पीले रंग के रहते हैं और वो नरम मुलायम पंखुड़ियों से बने होते हैं, इसलिए इसका एक और नाम जो है फ्लॉस बेरी भी है। इसकी एक और खूबसूरत बात यह है कि इसके फ्लावर सिर्फ एक दिन के लिए ही रहते हैं। सुबह डान के वक़्त फूल खिलेंगे और दोपहर होते होते, सांझ आते आते फूल झड़ जाते हैं। मुंटिंजिया कैलाबुरा का पेड़ जो है, इसकी ब्रांचेस की भी एक खासियत है कि ब्रांचेस जो हैं वो प्लेजियोट्रॉपिक रहती हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली ही वो ज़मीन के समानांतर फैलती हैं ज़्यादातर और बिल्कुल ज़मीन के पास से ही 1-2 फुट ज़मीन से ही इसकी शाखाएं जो है शुरू हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे भी इसको आराम से पके हुए फल तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। मुंटिंजिया कैलाबुरा बेशक नेटिव अमेरिका का है, लेकिन भारत में पार्क्स, गार्डन्स में इसको काफ़ी लगाया गया है। पंजाब में भी हम इसको देखते हैं लगा हुआ, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर। और इसके जो एक और ख़ास बात है, इसकी जो स्टेमन्स हैं, इसके जो पुंकेसर होते हैं, उनके नंबर में भी काफ़ी वेरिएशन दिखती है। जो पहले जो फूल खिलते हैं उसमें ओवरी बड़े साइज़ की होती है और स्टेमन्स का नंबर जो है वो 10-12 स्टेमन्स होती है। लेकिन फिर सीज़न में जो आगे लेट फूल खिलते हैं उसमें उल्टा हो जाता है, ओवरी छोटे साइज़ की बनने लगती है और छोटा साइज़ ओवरी का रहते हुए उस फूल में जो स्टेमन्स का नंबर है वो 80-90-100 तक चला जाता है। तो इसमें एक ही पेड़ पर कुछ फूलों में हमें 10 स्टेमन्स दिखेंगी तो कईयों में हमें 90-100 के करीब स्टेमन्स दिखेंगी। तो ये भी इसकी खास बात है। फिर इसका जो फूल है उसके डिस्क से नेक्टर निकलता है, ये भी इसकी खास बात है। और नेक्टर जो है उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए, उसका रसपान करने के लिए कई किस्म की बटरफ्लाइज, बीज, हनी बीज आती हैं। और पके हुए फल को खाने के लिए लालायित होते हैं बंदर, स्क्विरल्स, गिलहरियां और खास करके फ्रूट बैट्स। और फ्रूट बैट्स चूंकि इसका सेवन करने के बाद वो कहीं अगल बगल ही विश्राम करने लगते हैं और इसके चलते मलाया रीजन में इसको काफ़ी न्यूसेंस भी माना जाता है इस पेड़ को, क्योंकि ये फ्रूट बैट्स को आश्रय देने वाला पेड़ है और इसके चलते उनकी गंदगी को सहन करना पड़ता है। तो उस एंगल से इसको अच्छा नहीं भी माना जाता मलाया रीजन में। लेकिन सिंगापुर में, या इंडिया में और हमारे मैक्सिको, पेरू में इसको काफ़ी लगाया जाता है और इसके फलों को खाया जाता है। फलों का जैम भी बनता है। श्रीलंका में तो इसका नाम ही जैम फ्रूट ट्री है और जैम इसके फल का बनता है। जहाँ की चेरी में एक ही गुठली होती है, स्टोन फ्रूट है, उसके मुकाबले में इसके
फलों के अंदर कोई स्टोन नहीं होता, कोई गुठली नहीं होती। इसमें छोटे 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 बहुत ही छोटे बीज होते हैं और वो दिखाई भी नहीं देते इतनी आसानी से। बड़े छोटे बीजों वाला ये फल जो है सिर्फ लाल रंग होने से चेरी समान लगता है, अदरवाइज इसके अंदर का जो टेस्ट है वो कॉटन कैंडी की तरह है और छोटे छोटे जो बेरी टाइप ही इसका फल है जिसमें बहुत बीज रहते हैं हल्के पीले रंग के। इस फल को चूंकि काफ़ी पॉपुलर है ये और श्रीलंका में भी पॉपुलरली इसको ग्रो किया जाता है और वहाँ इसका जो इस नाम से इसका जो जैम फ्रूट ट्री है इस नाम से एक नॉवल भी वहाँ के राइटर ने लिखा, कार्ल मुलर। क्योंकि ये पेड़ जो है पुअर सॉइल्स में जो खुश्क रेतीली जगह होती हैं ऐसे स्थानों में भी अपने आप को ये अपना वर्चस्व बनाए रखता है, टॉलरेट कर सकता है ये ड्राउट और ये पुअर कंडीशंस में भी सरवाइव करने की हिम्मत रखता है। तो कार्ल मुलर के उस नावल जैम फ्रूट ट्री में श्रीलंका के एक खास कम्युनिटी के बारे में ही ये नॉवल है जिसमें वो कम्युनिटी जो है स्ट्रगल करके और काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट नेचर टू सर्वाइव उसका ये व्याख्यान करते हुए लिटरेचर में भी इस म्यूटिंजिया कैलाबुरा का रेफरेंस आता है। इसकी रूट्स में भी फ्लेवोनाइड्स होते हैं और उसके पत्तियों में भी और फूलों में भी। इसके फूल को तो एंटीसेप्टिक माना जाता है, एंटीस्पेज़मोडिक भी माना जाता है। तो फूलों का भी जो बॉयल करके डिकॉक्शन कई बार रिकमेंड किया जाता है कॉमन कोल्ड खांसी जुकाम में। इसके जो पत्ते हैं उसकी चाय हर्बल टी काफ़ी माकूल है और उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सिंगापुर चेरी या जमाइकन चेरी, पनामा बेरी, कैलाबुरा ट्री, म्यूटिंजिया कैलाबुरा, इसके जो लीफ की हर्बल टी है वो हेल्थ गिविंग डिकॉक्शन मानी जाती है। म्यूटिंजिया कैलाबुरा अपने आप में एक ही स्पीशीज है इस जाति के अंतर्गत। म्यूटिंजिया कैलाबुरा ओनली स्पीशीज, मतलब कहने का है मोनोटिपिक जीनस है। इस जीनस के अंदर एक वैरायटी रोजिया है, म्यूटिंजिया कैलाबुरा वैरायटी रोजिया, जिसमें फूलों का रंग जो है सफ़ेद ना हो करके गुलाबी रंग होता है, लेकिन उसको माना जाता है प्रजाति कैलाबुरा ही और उसी की वैरायटी है रोजिया। इसकी अपनी फैमिली बहुत पहले तो धम्मन वाली फैमिली टीलिएसी ही होती थी। टीलिएसी के साथ इसका काफ़ी मार्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं, कता बजा जो है नए नक्श मिलते हैं। बहुत से लोग इसको दूर से तो धम्मन ही समझेंगे, लेकिन एनाटॉमिकल लेवल पे एक ख़ास फ़र्क जो है दिखाई देता है वो है एब्सेंस ऑफ म्यूसिलेज कैविटीज़ या कैनाल्स। एक जो म्यूसिलेज होती है उसकी जो कैनाल्स या कैविटीज़ म्यूटिंजिया कैलाबुरा में नहीं होती, बल्कि ये म्यूसिलेज कैविटीज़ हमें धम्मन में और टीलिएसी के मेंबर्स में दिखाई देती है। लेकिन अब टीलिएसी जो है ब्रॉड एक्सपेंडेड फैमिली मालवेसी में ही मर्ज कर दी गई है और उसी के अंतर्गत बेशक सब फैमिली टीलियाइडी रहती है, लेकिन म्यूटिंजिया जो है वो रोजेड ऑर्डर के मालवेल्स में अपना अलग फैमिली आजकल म्यूटिंजिएसी में रखा जाता है। क्रॉन्किस्ट में बेशक इसको टीलिएसी में रखा था, लेकिन आजकल हम म्यूटिंजिएसी अलग फैमिली जिसमें 3 जेनरा माने जाते हैं
ये एक है नियो तस्मेनियाना माइक यूनिफ्लोरा, काफ़ी रेयर प्लांट है ये भी अमेरिका का। और इसके साथ ही एक और जीनस भी इसमें है, लेकिन छोटी फैमिली है। और म्यूटिंजिया कैलाबुरा के फलों को शरबत में, जैम्स, जेलीस, चाय बनाने में, खासकर पत्तियों की चाय, तो ये एडिबल ट्री माना जाता है। इसका भी धमन की तरह फाइबर निकलता है, तो इसका जो फाइबर है उससे रस्सियां बनाई जाती हैं। ब्राज़ील में इसको इतना लगाया जाता है नदियों के किनारे, दरियाओं के किनारे, क्योंकि ब्राज़ील में फिशर फोक जो हैं, मछलियाँ पकड़ने वाले लोग, वो समझते हैं कि जब इसके फूल और फल दरियाओं में गिरते हैं तो मछलियों का ये बेट बन करके मछलियाँ आती हैं किनारों पर और फिशिंग करने में सुविधा होती है। तो इसके फल एज बेट भी एक्ट करते हैं, तो उनको अक्सर लगाया जाता है मछलियाँ पकड़ने वाली जगहों पे, ताकि मछलियाँ आएँ और उनको पकड़ा जा सके। म्यूटिंजिया कैलाबुरा का पेड़ जम्मू की जलवायु में भी अनुकूल है और इसको लगाना चाहिए। बेशक ये हमारा इंडिया का नेटिव नहीं है, लेकिन इसके फलों को जो सेवन है उसके हवाले से इसको हम सिटी पार्क्स में, फ्लोरिकल्चर गार्डन्स में लगा सकते हैं। ये बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, हनी बीज को अट्रैक्ट करता है, बहुत से बर्ड्स भी इसको खाते हैं, इसके फल को। इसकी एक और ख़ास बात कि इसके जो फूल हैं वो अकेले या दो फूल रहते हैं, 4 या 5 सेपल्स, 4-5 ही पंखुड़ियाँ होती हैं, अनगिनत इंडेफिनेट स्टेमन्स होती हैं, और कार्पल जो हैं 5 होती हैं, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस। और इसका जो फल है उसको खाने के लिए कई किस्म के फ्रूगीवोरस बर्ड्स भी आते हैं। तो इसके पेड़ों को, पौधे को आंगन में लगाने से हम बहुत से बर्ड्स की ग़िज़ा का भी जो एक फूड सिक्योरिटी है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और एक और ख़ास बात म्यूटिंजिया कैलाबुरा की ये है कि ये फरवरी मार्च से लेकर, स्प्रिंग से लेकर fall तक, अक्टूबर तक जो है फल देता रहता है। अक्सर भारत में भी इसकी 2 बार फल और फूल आते हैं, एक तो अभी आएंगे स्प्रिंग से लेकर अक्टूबर तक, और दूसरा इसको दिसंबर जनवरी से शुरू होके वो भी जो है विंटर काल में भी इसके फल फूल देखने को मिलते हैं। तो ये सारा साल ही समझ लीजिए, सिर्फ 2 सर्दियों के 1-2 महीना छोड़ के अक्सर ये 10 महीने आपको फूल और फल देने वाला विलक्षण पेड़ है, जिसको कहते हैं स्ट्रॉबेरी ट्री, या जमाइकन चेरी, सिंगापुर चेरी। म्यूटिंजिया कैलाबुरा जीनस का नाम इन ऑनर ऑफ बोटैनिकल आर्टिस्ट अब्राहम मुटिंग, और ये धमन जैसा दिखने वाला पेड़ अपनी अलग फैमिली म्यूटिंजिएसी में रखा जाता है।